हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज 4 फरवरी है। 4 फरवरी का हम लोग करंट अफेयर लगाएंगे, जैसे डेली लगाते हैं। करंट अफेयर का एमसीक्यू होता है। एमसीक्यू किस एग्जाम के पर्पज से बनाया जाता है? तो अगर यूपीएससी का कोई वनडे एग्जाम देते हैं, जैसे कि एनडीए का देते हैं, सीडीएस का देते हैं, सीएपीएफ का देते हैं, ईपीएफओ का देते हैं, कहीं का पीसीएस देते हैं, जैसे कि अभी एमपी का पीसीएस होने वाला है, यूपी का पीसीएस होने वाला है, अभी झारखंड पीसीएस भी आ गया है, बिहार का पीसीएस, ये सब देते हैं। तो उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। बैंक का एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, जितना भी एग्जाम हो, अगर करंट अफेयर उसमें पूछा जाएगा तो उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, साथ ही साथ इसका बैकग्राउंड भी हम लोग देख लेते हैं, जो भी करंट अफेयर में रहता है, ताकि क्या होता है कि आजकल एग्जामिनर क्या करता है कि बैकग्राउंड से ही जो भी करंट में जारी रहता है उसका बैकग्राउंड का क्वेश्चन स्टैटिक्स में पूछ लेता है। तो इसलिए उसका बैकग्राउंड भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। ठीक है, तो वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एमएसपी योजना का लाभ शुरू किया है, ये बात आपको बताना है। तो बिहार है या कर्नाटक है, ओडिशा है या आंध्र प्रदेश है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि लाभ योजना जो शुरू किया है, कौन किया है? तो आपको बताना है कि ओडिशा के द्वारा ये किया गया है। एमएसपी के मतलब आपसे पूछ सकता है कि एमएसपी का मतलब क्या होता है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जो किसानों को दिया जाता है। इसका मतलब आप समझिएगा कि अगर कोई किसान है, तो मान लिया जाए कि गेहूं या चावल उपजाता है, और गेहूं या चावल उपजाता है, लेकिन उपजाने के पहले सरकार द्वारा बोल दिया जाता है कि आप चावल या गेहूं उपजाइए, कम से कम इसको हम 30 रुपये पर केजी खरीदेंगे। ठीक है, अगर मार्केट में प्राइस 35 रुपये मिलेगा किसान को, तो वो क्या करेगा? किसान मार्केट में तो बेच देगा। लेकिन अगर सोचिए कि 20 रुपये केजी मिल रहा है मार्केट में, तो वो क्या करेगा कि सरकार को फिर भी 30 रुपये केजी खरीदना पड़ेगा। इसी को हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब कम से कम इतना प्राइस तो देना ही चाहिए। ठीक, तो ये लाभ योजना जो है कहाँ शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। ओडिशा में शुरू किया गया है। और ये क्यों शुरू किया है, ये अभी हम लोग देख लेते हैं। ओडिशा में लाभ योजना जो है लगभग 1 करोड़ आदिवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये किया गया है। आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण के लिए वहां के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनके द्वारा ये लाभ योजना शुरू करने की मंजूरी दे दिया गया है। और ये जो लाभ योजना है 100% क्या है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित है। इसमें केंद्र सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पूरा पैसा कौन देगा? तो राज्य सरकार देगा। 100% पैसा जो देगा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओडिशा अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे चीज को, 2-3 चीजों को तो जीआई टैग मिला है। और यहाँ के जो मनीषा पांडे थे वो भी बहुत ज्यादा न्यूज में थे। इसलिए हम लोग यहाँ के जो भी क्वेश्चन बनेगा तरह तरह का, वो हम लोग देख लेते हैं। तो वहाँ के एक काई चटनी है, उसको क्या मिला है कि अभी जीआई टैग मिला है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। काई चटनी को और भी नाम से क्या जानते हैं? तो रेड आंट चटनी के भी नाम से जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओडिशा के एक मनीषा पांडे हैं, उनको अभी भारत के पहली वोमेन एडेड डे कैंप बनी है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक मेले जो बाली यात्रा है, वो कहाँ पे शुरू की हुआ है? तो ओडिशा के कटक में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली एक मिठाई है, उसको अभी जीआई टैग मिला है। ठीक है, ओडिशा के जो विधानसभा है वहां पे क्या है कि भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओडिशा में विश्व बैंक के द्वारा फंड दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इतना सारा चीज याद रखिएगा, क्योंकि ये न्यूज में है और ये पूछ सकता है। कम से कम काई चटनी के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, केंद्रपाड़ा जो रसबली है उसको याद रखिएगा। ये दोनों तो कम से कम याद रखिएगा, क्योंकि जीआई टैग हमेशा पूछते रहता है। और इनको बारे में याद रखिएगा, मनीषा पांडे के बारे में, ये तीनों कम से कम याद रखिएगा जरूर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया गया है? ये आपको बताना है। तो बिहार के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा, पंजाब के द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? उत्तराखंड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में ये लॉन्च किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्यों लॉन्च करेगा? तो वहां जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा भीड़ होता है हरिद्वार में, हम लोग जानते हैं।
ठीक है। तो वहां को सामाजिक सुरक्षा को देने के लिए ये लॉन्च किया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि एक किसके द्वारा दान दिया गया है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के द्वारा ये दान में दिया गया है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। उत्तराखंड के बारे में जानते हैं कि हिमालय से घिरा हुआ उत्तरी भारतीय राज्य है। ये पूछ सकता है आपको कि अभी वर्तमान में वहां पे राज्यपाल कौन है, तो गुरमीत सिंह है, और मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी है। ये बात इतना याद रखना है। ठीक है। तो स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर कहां पे लॉन्च किया गया, तो उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। उत्तराखंड में कहां पे, तो हरिद्वार में। ये भी आपको ध्यान में रखना है इतना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कौन राज्य सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि उत्तर प्रदेश के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश अभी हम लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि अयोध्या में अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। ये बात आपको याद रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर अभी हम लोग जानते हैं कि एमपी का इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा लोकसभा का सीट कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। ये सब कारण से और भी यहाँ पर बहुत सारा चीज अभी नया नया जो हुआ है, जिस कारण से बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो एग्जाम के पर्पज से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पूरा देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य जो है मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। ये कहाँ पे है मुजफ्फरनगर, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में ही है। ये भी आपको याद रखना है। भारत के पहली आर्टिफिशियल सिटी जो बनाया जाएगा लखनऊ में बनाया जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना जो विश्व रिकॉर्ड बना है वो कहाँ पे बनाया गया है, तो अयोध्या में हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और अयोध्या के बेसन के लड्डू को अभी JI टैग मिला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश के सरकार वाराणसी में, ये बात आपको याद रखना है। और भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो मथुरा में हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। गर्ल्स स्कूल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन गर्ल्स के रूप में पूरा तरीका से सैनिक स्कूल अभी भारत में नहीं था। जो कहाँ पे उद्घाटन हुआ है, तो मथुरा में हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ पे बना है, तो आपको याद रखना है कि प्रयागराज में उद्घाटन हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं के पूर्व चेतावनी के लिए क्या किया है कि राहत बानी केंद्र लॉन्च किया है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो आपका कहाँ से बन सकता है, उत्तर प्रदेश से बन सकता है। मतलब कि कोई भी एग्जाम दीजिएगा ये बन सकता है। तो इतना आपको मतलब कि याद रखना है यहाँ से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ठीक है। 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़ या 4.5 करोड़? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि 2 करोड़ से अब 3 करोड़ कर दिया है अपना जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कितना हो गया, तो पहले 2 करोड़ था। ठीक है। अब कितना हो गया, तो 3 करोड़ हो गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें तो क्या है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अंतरिम जो अभी बजट जो लॉन्च हुआ 1 फरवरी को, उसमें लखपति दीदी योजना पर को भी लेकर कुछ घोषणा किए हैं। उसमें घोषणा क्या किया है कि सरकार ने स्वयं सहायता समूह के तहत लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाने का घोषणा किए हैं। जो 2 करोड़ से अब बढ़ाकर कितना कर दिए हैं, तो 3 करोड़ कर दिए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस योजना के तहत महिलाओं को क्या सिखाया जाता है, क्या कौशल दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि प्लम्बिंग का कौशल दिया जाता है। LED जो बल्ब होता है उसको बनाने के लिए, ड्रोन चलाने के लिए और उसका मरम्मत करने के लिए कौशल और प्रशिक्षित किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना। ठीक है। लखपति दीदी योजना के तहत ये सब काम किया जाता है महिलाओं को, मतलब ये यहां से याद रखना है क्योंकि ये पूछ भी सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय वायुसेना जो है उसके द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 आयोजन कहां पर होगा? ठीक, तो श्रीनगर में, पठानकोट में, जैसलमेर में या इंदौर में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि जैसलमेर में, राजस्थान में होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पोखरन जो है जैसलमेर के निकट में, वहां पर ये होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। वायु शक्ति 24। ठीक है। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं तो क्या है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पास पोखरन
में एयर टू ग्रांड रेंज के एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन होगा। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। और जो इसका पिछला संस्करण जो था, अंतिम संस्करण जो था, कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था, 16 फरवरी को। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये लगभग 5 साल के बाद हो रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वायुसेना की इस एक्सरसाइज में कौन भाग लेगा? तो स्वदेशी विमान तेजस लेगा, प्रचंड लेगा, ध्रुव लेगा और 121 विमान इसमें भाग लेगा। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा? वायु से शक्ति 24, तो आपको याद रखना है जैसलमेर में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 5 साल के बाद हो रहा है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो सूरज कुंड गुड़गांव में किया जाता है, सूरज कुंड नोएडा में किया जाता है, या सूरज कुंड फरीदाबाद में किया जाता है, या सूरज कुंड गाजियाबाद में किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि सूरज कुंड फरीदाबाद में किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 37वां सूरज कुंड जो शिल्प मेला है वो कहाँ पे किया जाएगा? तो आपको फरीदाबाद में उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो अपने जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। कब किया गया? तो 2 फरवरी 2024 को किया गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये मनमोहक मेला जो है कहाँ पर होगा? तो सूरज कुंड फरीदाबाद में होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 10वीं शताब्दी में तोमर वंश राजा सूरजपाल जो थे, इनके द्वारा ये सूरज कुंड का निर्माण करवाया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सूरज कुंड का नाम जो हिंदी में अगर अनुवाद किया जाए तो क्या होगा? तो आपको सूरज का झील होगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूछ सकता है कि जो सूरज कुंड है किनके द्वारा बनाया गया था? तो आपको याद रखना है तोमर वंश के राजा सूरजपाल के द्वारा ये निर्मित किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो दीपा दास बनाए हैं, या डेविन जोन्स बनाया है, या कार्टर डलास बनाया है, या मैग्नेसस कार्लसन बनाया है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि कार्टर डलास बनाया है। ये बात आपको याद रखना है। जो 2 साल के मात्र हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। कहाँ के हैं? तो स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं कार्टर डलास, और ये जो है अपने माता पिता के पीठ पर जाके, मतलब कि ये बैठकर क्या किए हैं कि ये जो है माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचे हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, सबसे कम उम्र के हैं, कितने साल के हैं? तो मात्र 2 साल के हैं कार्टर डलास। और इसके पहले एक बच्चा था 4 साल का जो चेक रिपब्लिक का था, उनके नाम एक खिताब था, लेकिन अब किनके नाम का हो गया है? तो कार्टर डलास के नाम हो गया, जो स्कॉटलैंड के हैं। ये बात आपको याद रखना है। और ये किसके द्वारा, मतलब कि ये बताया गया है कि पहले जो था चेक रिपब्लिक का था, लेकिन अब कार्टर डलास का हो गया। तो मिरर यूके की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है। ये भी आपको याद रखना है। इनके माँ और पापा के याद कर सकते हैं नाम। तो कार्टर डलास का जो माँ का नाम है जेड है, ठीक है, और पिता का जो नाम है रॉस है। ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 का शुभंकर किसने लॉन्च किया है? ये आपको बताना है, ठीक है। तो अनुराग ठाकुर के द्वारा, नितिन गडकरी के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, या किरण रिजिजू के द्वारा? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? अनुराग ठाकुर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और इस बार का शुभंकर क्या है? तो आपको बताना है कि हिम तेंदुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम नहीं है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है कहाँ पे अभी होगा या हो रहा है? तो आपको बताना है कि वो जो है तमिलनाडु में हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 है, ये कहाँ पे हो रहा है या होगा? तो आपको बताना है कि ये लद्दाख में हो रहा है, जो अभी शुरू हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। शीतकालीन खेलों का प्रथम जो चरण है पहली बार कहाँ पे हो रहा है? तो आपको याद रखना कि लद्दाख में हो रहा है। 2 फरवरी से 6 फरवरी तक होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना। और इसका शुभंकर क्या है? तो हिम तेंदुआ है। ये भी आपको याद रखना। हिम तेंदुआ को क्यों किया गया? क्योंकि ये लुप्त प्राय प्रजाति है। इसको बचाने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए इसको शुभंकर बनाया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आइए, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मतलब कि शुभंकर को लॉन्च किया गया, तो अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हिम तेंदुआ को लद्दाख क्षेत्र में क्या बोला जाता है? तो शान बोला जाता है, या सी बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है हिम तेंदुआ, इसको नाम क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पे रहता है, मतलब कि जहाँ पे ठंडा प्रदेश होता है ना, मतलब बर्फ पड़ता है, वहां पे रहता है। इसी कारण से इसको हिम तेंदुआ भी बोलते हैं। मात्र इंडिया में कितना है इसका संख्या? तो 700 प्लस ही है। ये भी आपको याद रखना है। अभी पहली बार इसका क्या किया गया है कि गणना भी किया गया है, काउंट भी किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए,
अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? सिंगापुर, इटली, ओमान या चिली? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि ओमान के द्वारा ये रक्षा सहयोग समझौता किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? ये बात आपको बताना है। तो चैट जीपीटी है, अलीबाबा है, न्यूरालिंक है या गूगल है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि न्यूरालिंक है। न्यूरालिंक किसका कंपनी है? तो आपको याद रखना है कि एलन मस्क का है, कंपनी है जो पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कंपनी ने कहा है कि उसका जो मकसद है क्यों लगाया जाएगा, तो आपको याद रखना है कि न्यूरो लॉजिकल विकार से पीड़ित व्यक्ति को आसान करने के लिए जीवन ये लगाया जाएगा, उसके लिए बनाया गया है। एलोन मस्क के द्वारा 2016 में न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरोलिंक स्टार्टअप को शुरू किया गया था और दिमाग और कंप्यूटर के बीच में सीधे संचार चैनल को बनाने पर ये काम कर रहा था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। कंपनी ने एक ऐसी चिप बनाई है जिसे सर्जरी से क्या है कि इंसानी दिमाग में ये डाला जा सकता है और ये अभी डाला भी गया है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत के जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया? 6.7%, 4.3%, 5.9% या 7.8%? तो ये बात आपको बताना है। तो 6.7% यहाँ का जीडीपी के वृद्धि के दर के बढ़ने का अनुमान बताया है कौन? तो आईएमएफ। आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका स्थापना पूछ लेता है कभी कभी कि कब हुआ था, तो जुलाई 1944 में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका जो है आपको से पूछ सकता है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि वाशिंगटन डीसी में, यूएसए में है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अभी इसका प्रबंधक कौन है, निदेशक कौन है? तो इंडिया के ही हैं, कपेश कुमार गुप्ता है। ये भी आपको याद रखना है और 190 देश इसमें शामिल है। ये इतना याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।